गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब अभिभावकों को और माता पिता को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या आप लोगों को पता है इंडिया में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सुसाइड करने का जो दर है, संख्या है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 तक ये संख्या 10,000 तक सीमित थी, लेकिन 2023 आते आते ये 13,000 को टच कर चुका है। इंडिया में हर एक घंटा में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। आखिर बच्चे क्यों कर रहे हैं सुसाइड? क्या उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव है, या फिर किसी गलत संगत पे वो आ गए हैं, या फिर किसी तरह का रैगिंग उनके साथ हुआ है? ऐसे ही बातों के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के साथ विचार विमर्श करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसा गलत डिसीजन लेने से पहले हम बच्चों को किस तरह से रोक सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। बच्चों के इस तरह के गलत स्टेप लेने के पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वजह सामने आ रहा है वो है अत्यधिक मानसिक प्रेशर, कंपटीशन की भावना। हर एक बच्चा आज के डेट में अव्वल आना चाहता है, एक ऊंचे मकाम को हासिल करना चाहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि ये मकाम वो हासिल नहीं कर पाएगा तो इस तरह का गलत स्टेप लेता है। और गलत संगत से भी कभी कभी वो इस तरह से प्रभावित होता है कि कुछ गलत एक्टिविटी कर बैठता है और अपने माता पिता को बता नहीं पाता है, समाज को बता नहीं पाता है, उसको छुपाने के लिए वो इस तरह का स्टेप लेता है। जो तीसरा सबसे बड़ा वजह देखने को मिला, जो काफ़ी पिकुलियर है बट ये फैक्ट है, ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसे गेम्स निकले हैं, ऐसे एग्रेसिव गेम्स, ऐसे वायलेंट गेम्स निकले हैं जिससे वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित है, उसके एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना चाहता है और उससे प्रभावित होकर वो सुसाइड जैसे खतरनाक स्टेप्स को लेने से भी नहीं हिचकता। काफ़ी लंबे समय तक प्रेशर में रहने के कारण कभी कभी बच्चों में डिप्रेशन जैसी बीमारी भी घर कर लेती है, और काफ़ी लंबे समय तक ये बीमारी जब उनके अंदर कंटिन्यू करती है तो एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है जो हमें बता नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे तो कहीं हम उन्हें पागल खाने तो नहीं भेज देंगे। इसी चिंता में रहते रहते वो गलत स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आखिर ऐसे समस्याओं का हल क्या है? कैसे हम इसका परमानेंट इलाज निकाल सकते हैं? क्या हमें अपनी शिक्षा पद्धति में कहीं चेंज करने की आवश्यकता है? इतना ज़्यादा कंपटीशन में रख कर कहीं हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं? इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का जो चाहत है उनके अंदर, हमेशा फर्स्ट आने के लिए जो हम उनके ऊपर प्रेशर करते हैं, वो कहीं मानसिक रूप से उन्हें बीमार तो नहीं बना रहा है? और शिक्षा पद्धति को अगर नज़र में रखें तो हमारी शिक्षा पद्धति एक शेड्यूल के हिसाब से बनी हुई है, वो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। बच्चों के ज़रूरत के हिसाब से इसे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने देंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि ये कंपटीशन की भावना उनके अंदर से चली जाएगी, और हो सकता है कि वो इस तरह के स्टेप्स उसके बाद ना उठाएं। जो दूसरा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका मुझे लगता है, वो अभिभावकों को और माता पिता को अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन में उन्हें ढकेलने की जगह पे उनसे ये पूछा जाए, बच्चों से ये पूछा जाए, ऐसा डिस्कस किया जाए कि वो किस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, चाहे वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, चाहे उनके साथ कोई समस्या तो नहीं है। तो खुल के माता पिता से और अभिभावकों से डिस्कस करेंगे तो कोई परमानेंट सोल्यूशन उसका निकल के आएगा और समय पे निकल के आएगा, ताकि बच्चों को इस तरह का स्टेप्स नहीं लेना पड़े। तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है काउंसलिंग। जब आपको ये महसूस हो कि बच्चा किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, चाहे एक्सट्रीम प्रेशर में है, तब उनके लिए एक काउंसलर नियुक्त करें। काउंसलर बच्चों को ये सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और अगर किसी गलत परिस्थिति या फिर गलत हादसे का वो शिकार हुए हैं तो उसको कैसे भुला सकते हैं। वो ट्रिकी गेम्स के द्वारा और अच्छे एग्जाम्पल सेट करके बच्चों को फिर से नए राह में चलने के लिए इंस्पायर करते हैं। बच्चे फिर से ये जानने लगते हैं कि अगर किसी चीज़ में वो फेल हो गए हैं तो किसी चीज़ में पास भी हो सकते हैं, और ये सब इंस्पिरेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद करता है। गार्जियनशिप के अलावा बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहने की भी आवश्यकता है। बच्चों को ये सिखाए कि कौन सी परिस्थिति को किस तरह से वो हैंडल कर सकते हैं, किसके साथ मित्रता उनको करना चाहिए, किसके साथ मित्रता नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी नशे का आदी हो गए हैं तो उन्हें तुरंत रिहैब में भेजें। बच्चों को जितना ज़्यादा हो सकता है समय दें, उनके साथ डिस्कस करें कि वो कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और उन्हें तुरंत उसका सॉल्यूशन बताएं ताकि वो फिर से नए राह पर चल सकें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।